तो ये दिन का पहला मील हो गया है। हाँ, अब एक डेढ़ घंटे में जिम निकलना है, तो प्री वर्कआउट मील बनाते हैं। और आज बिल्कुल रिकॉर्ड करने का मन नहीं था जिम में, पर क्योंकि आज एक पीआर अटेम्प्ट कर रहे हैं डेडलिफ्ट में 220 किलो, 220, तो इसलिए बस रिकॉर्ड कर रहे हैं। क्योंकि जनरली रिकॉर्ड करने की वजह से ना जिम अच्छा नहीं जाता है, तो फिर भी हमको एडजस्ट करना सीखना पड़ेगा, जिम और रिकॉर्ड करना दोनों एक साथ। इसलिए हमको रिकॉर्ड करना उतना पसंद नहीं, पर ठीक है, फिर भी आज चलेंगे। आज एक पीआर अटेम्प्ट करते हैं। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है। पिछली बार 215 ट्राई किए थे, हो गया था। अब ऑलमोस्ट उसको एक वीक हो गया है, तो आज आज प्रोग्राम में 220 है, तो 220 ट्राई करेंगे। हो गया तो बहुत मोस्ट प्रॉब्ली हो जाना चाहिए, कि मेरा बहुत मूड है आज 220 उठाने का। चलो, तो प्री वर्कआउट भी बनाते हैं। और आज प्री वर्कआउट के साथ साथ आपको एक सीक्रेट हैक बताएंगे, पीआरस और ये सब अटेम्प्ट करने से पहले प्री वर्कआउट में लेने के लिए। ज्यादा ही गर्म हो गया था। जैसे जिस दिन कुछ इंपॉर्टेंट पीआर अटेम्प्ट करना होता है, उस दिन हम खा के भी अच्छे से जाते हैं, लाइक अच्छा कार्ब्स, सिंपल कार्ब्स, ताकि पूरे वर्कआउट के टाइम एकदम प्रॉपर एनर्जी रहे शरीर में। यहाँ से पूरा मूड बना के जाओ, फिर सही से खा के नहीं जाओ ना, मूड बहुत खराब होता है। इसलिए जिस दिन कुछ पीआर अटेम्प्ट करना होगा, उस दिन प्रॉपर खा के जाते हैं। वैसे वेट फिर बढ़ा नहीं है, वेट ऑलमोस्ट सेम ही है, तो पता नहीं साइज बढ़ रहा है शायद। आई फील लाइक कि साइज बढ़ रहा है थोड़ा बहुत, पर पर वेट उतना ही है। वेट 71.85 था सुबह, तो भी देखते हैं। आज 220 हो तो जाना चाहिए। ओट्स ओट्स भी ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। हाँ, और आज घर में पूरा राशन खत्म हो गया है, चावल दाल सब खत्म हो गया, ओट्स भी खत्म हो गया। तो ओट्स तो मेरे पास रहता है, लाइक एक्स्ट्रा पड़ा रहता है पैकेट, क्योंकि ओट्स रोज खाते हैं। तो ओट्स के एक्स्ट्रा पैकेट रहते हैं मेरे पास। पर चावल दाल भी खत्म हो गया, राशन प्रॉपर खत्म हो गया, लाना पड़ेगा वो भी, वरना डिनर के लिए चावल दाल नहीं है। जैसी मेरी फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी सी अच्छी हो जाती है, जैसी थोड़ा सा पैसा हो जाएगा ना मेरे पास, तो सबसे पहला चीज जो इम्प्रूव करेंगे ना, वो लाइफस्टाइल है। मतलब लाइफस्टाइल इन द सेंस खाने की क्वालिटी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। जैसे बहुत हाई ग्रेड खाना खाना शुरू करेंगे, लाइक सुबह फ्रूट्स और ये सब चीजें, ओट्स की जगह म्यूसली। अभी 10 चीजों का बैड ऑल्टरनेटिव खाते हैं सिर्फ पैसों की वजह से। तो सबसे पहला चीज जो इम्प्रूव करेंगे वो लाइफ क्वालिटी। वो कोई गाड़ी या कोई कुछ नहीं होगा, वो होगा खाने की क्वालिटी। 75 ग्राम ओट्स, म्यूसली, 15 ग्राम म्यूसली, आधा स्कूप प्रोटीन, एक केला। इस ओट बाउल में अराउंड 600 से 700 कैलोरी आता है। तो अभी जिम जाने में टाइम है, 1 घंटा है, एक डेढ़ घंटा है, तो इसलिए इतना बड़ा कैलोरी वाला मील ले सकते हैं। थोड़ा सा हर्शीज, बस। वही जब लाइफस्टाइल इंप्रूव हो जाएगी तो हर्शीज ले लेंगे, डार्क चॉकलेट लेंगे। तो ये है फाइनल ओट बाउल। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, फिर उसमें दूध, और फिर आज का प्यार। ये हो गया ओट मील रेडी। अब इसको खा के जिम के लिए रेडी होते हैं। और जिम से पहले एज अ प्री वर्कआउट क्या लेते हैं वो आपको दिखाएंगे। सो दिस इज इट। ओट्स खत्म हो गया, अब ऑलमोस्ट जिम भी रेडी है, जिम का आउटफिट। हाँ, तो जिम से पहले क्रिएटिन। क्रिएटिन लेने का कोई सही टाइम नहीं होता है। क्रिएटिन आप कभी भी ले सकते हैं पूरे दिन में। बस हर 24 घंटे पे क्रिएटिन जितना आप लेते हैं, 3 से 5 ग्राम लेना होता है। वो जिम से पहले लेने से कुछ बेनिफिट नहीं करता, कभी भी पूरे दिन में ले सकते हैं। क्रिएटिन लॉन्ग रन में हेल्प करता है। वो इंस्टेंटली जैसे जैसे प्री वर्कआउट हिट करता है, वैसे मैं प्री वर्कआउट नहीं लेता, पर जैसे प्री वर्कआउट हिट करता है, जिम से पहले लेना होता है। क्रिएटिन का प्री वर्कआउट जैसा इफेक्ट नहीं होता, ये कोई पंप नहीं देता,
ये लॉन्ग रन में हेल्प करता है। लाइक ये आपके मसल्स को और फुल बनाता है, आपका स्ट्रेंथ पोटेंशियल पर बढ़ाता है और आप ज़्यादा पुश कर पाते हैं। आप जिम में ज़्यादा पुश कर पाएंगे तो आप ज़्यादा मसल चढ़ाएंगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो ये लॉन्ग रन में हेल्प करता है। मैं बस जिम से पहले से लेता हूँ क्योंकि हैबिट हो गई है लेने की। इसी टाइम अब दिमाग में रहता है कि क्रिएटिन लेना है। बाकी ऐसा कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है कि क्रिएटिन जिम से पहले लेने पे हेल्प करता है, और ये सबको लेना चाहिए नमक की तरह। मतलब आप वर्कआउट कर रहे हैं लाइफ में, नहीं कर रहे हैं तो भी आपको क्रिएटिन लेना चाहिए। ये कॉग्निटिव थिंकिंग और ओवरऑल बॉडी में भी बहुत हेल्प करता है, लीन मसल मास मेंटेन करने में, मसल्स को और फुल रखने में, हाइड्रेटेड रखने में। इसका काम यही होता है, ये आपकी मसल्स को हाइड्रेटेड रखता है। तो आप अगर वर्कआउट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, लाइफ में ट्रेन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आप नॉर्मल बेसिक एक्टिविटीज भी कर रहे हैं, तो भी आप रोज 5 mg क्रिएटिन लीजिए, बहुत बेनिफिशियल होता है। और नॉर्मल खानों से ये क्रिएटिन पूरा नहीं होता। आप कितना भी फिश अंडा खा लीजिए, ये क्रिएटिन पूरा नहीं होता। तो रिगार्डलेस कि आप ट्रेन कर रहे हैं कि नहीं, आपको क्रिएटिन लेना चाहिए। अब क्रिएटिन हो गया, और क्रिएटिन के साथ एक और इंग्रेडिएंट प्री वर्कआउट में लेते हैं, ये सीक्रेट इंग्रेडिएंट। नहीं, ये कोई ऐसा वैसा कुछ नहीं है, ये कोई ऐसा वैसा पिल नहीं है, ये कैफीन है बेसिकली। 200 mg, हाँ 200 mg सिंपल प्लेन कैफीन है ये। इस प्री वर्कआउट की जगह इसको इसलिए लेते हैं क्योंकि पहला चीज ये बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है। इसका प्राइस अराउंड 5 रुपए पर पिल है, और ये 200 mg का कैफीन है। डेली इतना ये पूरा नहीं लेते हैं, इसको खोल के आधा लेते हैं, तो अराउंड 100 से 150 mg के अराउंड। पर आज पूरा 200 mg लेंगे क्योंकि आज एक पीआर हिट करना है। तो मेरा मैक्स रहता है कि 100-150 mg, उससे ऊपर नहीं। और इसको प्री वर्कआउट की जगह इसलिए देते हैं क्योंकि पहला ये कॉस्ट इफेक्टिव है, और दूसरा किसी भी प्री वर्कआउट में जो मेन एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है वो यही कैफीन ही होता है। तो अगर प्री वर्कआउट इसके डबल ट्रिपल प्राइस के आता है। लाइक इसका एक बॉटल मेरा 1-2 महीना चल जाता है, पर सेम प्राइस का प्री वर्कआउट सिर्फ आधे महीने चलेगा। तो इसलिए इसको अभी नहीं लेंगे क्योंकि अभी जिम पहुंचने में भी 20 मिनट लगेगा। तो अगर अभी ले लेंगे, नोटिस किया ऐसा, बाकी पता नहीं, अलग अलग कैप्सूल्स और अलग अलग फॉर्म में लेने पे जो ये टाइम स्पैन है एक्ट करने का कैफीन का, वो डिफरेंट हो सकता है। पर मेरे लिए ये कैप्सूल अराउंड 15 से 20 मिनट में एक्ट करना शुरू कर देता है। ये ओवर द पीरियड रियलाइज हुआ हमको ये लेते हुए, क्योंकि ये अभी तक नहीं लेते, हमको हो गया लेते हुए 1-1.5 साल। तो ये 20 मिनट में रिएक्ट करना शुरू कर देता है, और हमको 20 मिनट जिम जाने में ही लगेगा। तो ये जिम पहुंचते ही तुरंत लेते हैं, और फिर 10-15 मिनट वार्म अप करते हैं। तो वार्म अप करते करते जब तक मेन सेट आता है तब तक ये हिट करना शुरू कर देता है। तो अभी लेके कोई फायदा नहीं है, अभी ले लेंगे तो जब बाइक चला रहे होंगे तभी वो हिट करना शुरू कर देगा। और फिर जब तक जिम पहुंच रहे होते हैं, जब तक मेन सेट आता है तब तक फिर उतना एक्टिव नहीं रहता है कंपाउंड। इसलिए इसको जिम पहुंचते ही लेंगे, इसको अभी पॉकेट में रख लेंगे, जिम पहुंचते ही लेंगे। तो हो गया यही, बस कैफीन लेते हैं और क्रिएटिन लेते हैं। अगेन क्रिएटिन लेने का कोई सही टाइम नहीं होता, क्रिएटिन आप पूरे दिन में कभी भी ले सकते हैं, बस आपको रेगुलरली लेना होता है। जिस टाइम आप रोज ले रहे हैं उस टाइम आप रोज लीजिए, ताकि आपके हैबिट में रहेगा और आपके दिमाग में रहेगा। बस अब जिम चलते हैं और आज पुल करते हैं। तो आज आखिरी वार्म अप सेट 210 का रहेगा, फिर एक पीआर 220 का। देखते कैसे आता है। खाए भी अच्छे से हैं, कैफीन भी हिट कर रहा है धीरे धीरे। वही हर वेट से 2-3 रेप मैक्स अपने टॉप वेट तक।
180 है, इससे भी 2-3 रैप, नहीं 1 रैप, फिर 200 से 1 रैप और फिर एक पीआर ट्राई करेंगे। इससे भी 1 रैप करेंगे, फिर 220 ट्राई करेंगे। आसानी से हो गया। उतना इंटरेस्टिंग नहीं था, मज़ा ही नहीं आया। कैसा फॉर्म था? हाँ, मज़ा नहीं आया। मुझे थोड़ा मज़ा आएगा। फॉर्म ख़राब हुआ थोड़ा सा ना, थोड़ा फॉर्म ख़राब हुआ था ना, हमको भी लगा फॉर्म ख़राब हुआ। ठीक है, पर अब सेट्स करते हैं, मतलब 225 ट्राई करने को फ़ायदा नहीं है, उठेगा है नहीं, और प्लस फॉर्म ख़राब होगा। बाई चांस अगर उठ भी जाए तो फॉर्म बहुत ख़राब होगा, तो अगली बार अब 225 अगली बार। अब 4 का 2 सेट करेंगे, 200 से ही, 200 से 4 का 2 सेट। ये भी कभी किए नहीं है, ये भी कभी किए नहीं, पहली बार ट्राई कर रहे हैं। अगर पहले सेट में 4 नहीं हुआ, 3 या 2 हुआ, तो वेट कम कर लेंगे, फिर 197.5 से करेंगे, नहीं 195 से करेंगे। और अगर हो गया तो 200 से ही दोबारा करेंगे। अगर पहले सेट में 4 हो गया तो सेकंड सेट में भी 4 निकालने का ट्राई करेंगे, और अगर पहले सेट में 4 नहीं हुआ तो कम कर लेंगे वेट 195। आज तक अभी 200 से 4 किए नहीं है वैसे। अगर इससे 4 हो जाएगा तो अगले डेडलिफ्ट सेशन में 5 रेप मैक्स है, इससे फिर 5 करने का ट्राई करेंगे। तो प्लान कैंसिल, 2 भी नहीं हो रहा 200 से, लगता है 220 से सब यूज़ हो गया। तो 195 से करेंगे 4 का 2 सेट, पर करेंगे। देखो 2 ही हुआ, अगले सेट में भी एटलीस्ट 2 करने का ट्राई करेंगे। पूरी एनर्जी ख़त्म हो गई है 220 पे।
तीन हुआ, बस हो गया। अब 2 सेट, पहले सेट में 2 हुआ था, दूसरे सेट में 3 हुआ, ख़त्म। अब वेटेड पुलअप्स करेंगे 20 kg से, 8 का 3 सेट, 8 करने का ट्राई करेंगे मतलब। सात हुआ, बचे हुए रेप्स खाली वेट। तो टोटल 11, 8 वेट लगा के और 4 बिना वेट के। इस बार 4 हुआ। पाँच हुआ बिना वेट के, 4 20 के साथ, टोटल 9। अब लास्ट सेट है। बात ये है ना कि पहले 15 से करते थे, अब 17.5 लगाना मतलब 15 और फिर 2.5 का प्लेट, वो अच्छा नहीं लगता। जैसे 20 से कर रहे हैं ना, 15 से तीनों सेट में 8 हो जाता था, इससे नहीं होता। इससे पहले में 8 होता है, फिर 6 होता है, फिर 4 होता है। पर ठीक है, धीरे धीरे प्रोग्रेस करेंगे। अपने हर सेट में पुश करना ही मेन चीज़ होता है। ऐसा थोड़ी है कि अगर आज पहले सेट में इससे सिर्फ 6 ही हुआ तो अगली बार भी 6 ही होगा। हर सेट में फेलियर तक जाना मैटर करता है। वेट गिरा के हम फेलियर जा ही रहे हैं, बाकी स्ट्रेंथ हर बार इंप्रूव होगी। इससे आज 4 कर पा रहे हैं आखिरी सेट में, तो अगले बार आखिरी सेट में 6 कर पाएंगे। चार भी नहीं हुआ। चार ही हुआ, तो 4 वेट से, 4 बिना वेट के। अब चलते हैं अंदर लैट पुल डाउन करने।
2 सेट और। तूने टी शर्ट कहाँ से ली? तूने टी शर्ट कहाँ से ली वैसे? मेरा ही ब्रांड है, हाँ? मेरा ही ब्रांड है। लिंक भेज यार। ठीक है। तेरे इंस्टा में ऐसे वेबसाइट पे 15 अगस्त को लॉन्च हो रहा है, पर अगर आपको पहले चाहिए तो हम दे देंगे इन हाँ हैंडी। बता कितने का है? ये 999 का लॉन्च कर रहे हैं। 999 का? हाँ। बढ़िया दे रहा है। तुझे डालना या फिर तेरा इंस्टा पे काम करना? देखो उनको पता भी नहीं था, पर उनको टी शर्ट पसंद आया। जनरली जिन लोगों को जनरली पसंद आता है उन लोगों को पता भी नहीं आता कि मेरा ब्रांड है। अब यहाँ पे अभी मैं वीडियो एडिट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे आप लोग को लग रहा होगा कि ये पूरा बिट स्क्रिप्टेड है, जैसे जीरो एफ्स के प्रमोशन के लिए, पर कुछ स्क्रिप्टेड नहीं है। वो भैया को आइडिया भी नहीं है कि मतलब कि मेरा कोई स्ट्रीट वेयर लाइन है। वो जानते हैं क्योंकि जिम में अब 2-3 महीना आए हुए उनको हो गया है, तो लोग सारे लोग ऑलमोस्ट जानते हैं उनको। पर उनको किसी को ये आइडिया नहीं है कि मतलब कि मेरा एक स्ट्रीट वेयर लाइन है। तो उनको नहीं आइडिया था कि मेरा एक स्ट्रीट वेयर लाइन है। और जनरली बहुत, ये पहली बार नहीं हो रहा, बहुत बार हो चुका है कि लोग जेन्युइनली आके पूछ रहे हैं कि टी शर्ट कहाँ से लियो, जीन्स कहाँ से लियो, लिंक भेज दो। ये एकदम जब भी किसी से कॉम्प्लीमेंट मिलता है ना, तो एकदम बहुत अच्छा फील होता है कि लोगों को टी शर्ट और जीन्स ये सब पसंद आ रहे हैं जीरो एफ्स के। तो बस ये वीडियो पॉज किया आप लोगों को रिमाइंड कराने के लिए कि ड्रॉप 15 अगस्त को है। 2 टी शर्ट्स का, 2 जीन्स का, और दोनों दोनों बहुत ही लिमिटेड है। मैं अभी नंबर नहीं बता रहा हूँ, पर दोनों बहुत लिमिटेड है। लाइक बहुत कम पीसेस है चारों चीज़ों के। तो अगर आप भी इन इन टी शर्ट्स में इंटरेस्टेड हैं तो आप www.zerof.com पे जा सकते हैं और वेट लिस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। वेट लिस्ट ज्वाइन करने का अभी ये बेनिफिट ये रहेगा कि ड्रॉप 15 को लाइव हो रहा है, तो जितने लोग भी वेट लिस्ट ज्वाइन किए होंगे उनके लिए पूरी वेबसाइट 24 घंटे पहले लाइव हो जाएगी 15 अगस्त के। यानी 14 अगस्त को ही जितने लोग वेट लिस्ट ज्वाइन किए होंगे उनके लिए वेबसाइट लाइव हो जाएगी ऑर्डर्स प्लेस करने के लिए। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट डाल दूंगा और आप खुद भी विजिट कर सकते हैं www.zeroefs.com पे। बस यही था। अब बैक टू द वीडियो। आज 12 हुआ, 12 कभी नहीं होता था। ट्रेंड बढ़ तो रहा है। अब इसमें 60 से दूसरा सेट 12 का हुआ, कभी होता नहीं था। और अच्छे फॉर्म से ही, खराब फॉर्म थोड़ी है। पहला सेट इसमें 7 हुआ। टोटल 9, 7, 60 से फिर 5 गिरा के 2 और। अब लास्ट सेट है
इसमें भी ट्राई करेंगे 10 हो जाए। 60 से कर रहे हैं, 6-7 होगा, फिर गिरा के वेट 5 गिरा के बाकी का रेप्स। सात हुआ है। अगर लैट पुल डाउन में ड्रॉप सेट करना है किसी वेट पे, अगर डिज़ायर्ड नंबर ऑफ रेप्स नहीं हो रहा है तो दो तरीका होता है ड्रॉप सेट करने का। या तो वेट कम कर लीजिए 5, और या तो जो ग्रिप है ना उसको पास कर लीजिए। पास करने से ईजी होता है करना, क्योंकि फिर बाइसेप पे भी आने लग जाता है तो ईजी होता है। तो वो भी एक तरीका है ड्रॉप करने का। अब करेंगे टी बार रोइंग, वहाँ पे 35 से कर रहे हैं, एटलीस्ट 10 का 3 सेट, नहीं 10 का 4 सेट। ना हुआ, 2-3 रेप और करेंगे। टोटल 11 हुआ, 9 फिर 2। जैसे लोगों को लग रहा होगा वो दो रैप आखिरी का मैटर नहीं करता, करता है मैटर। मेरा शुरुआत से प्रिंसिपल यही रहा है कि कोई आखिरी सेट में फेलियर तक नहीं, हर सेट में फेलियर तक कुछ करते हैं। इतना इंटेंसिटी एक्सरसाइज का इतना रहना चाहिए कि रिकवर कर ले रहे हो। अगर कोई चीज़ आप रिकवर नहीं कर पा रहे हैं, आज अगर मैं पुल कर रहा हूँ और अगले पुल तक मेरा बॉडी रिकवर नहीं हुआ, तब इंटेंसिटी फिर ज़्यादा है, पर तब तक बिल्कुल ज़्यादा नहीं है अगर आप रिकवर कर जा रहे हैं। किसी भी इंटेंसिटी, किसी वॉल्यूम से अगर आप रिकवर कर जा रहे हैं तो और पुश करने का ट्राई कीजिए। फिर एक टाइम आएगा जब रिकवर होना बंद हो जाएगा, तो वो आपका आइडियल इंटेंसिटी है। सबका अलग अलग होता है, इसीलिए एक प्रोग्राम सबके लिए नहीं बना होता। किसी भी इन्फ्लुएंसर या किसी का ही प्रोग्राम सबके लिए नहीं बना होता। आप एक बेसिक प्रोग्राम उठाते हैं और फिर उसको अपने हिसाब से ट्वीक करते हैं जितना आप इंटेंस वर्कआउट कर सकते हैं। आठ भी नहीं हुआ इस बार, 7 हुआ है, 2-3 रेप और करेंगे। आपको नोटिस हो रहा होगा एक्सरसाइज करते वक्त, किसी भी एक्सरसाइज में स्ट्रेच पोजीशन पे सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। जितना नीचे हो सकता है वहाँ तक हम जा रहे हैं, जितना नीचे हो सकता है और जितना धीरे हो सकता है। आते वक्त एकदम एक्सप्लोसिव, एकदम तेज, और नीचे आते वक्त एकदम धीरे, जितना धीरे जा सकते हैं और जितना दूर तक जा सकते हैं। देखिए अभी देखिएगा,
क्योंकि वो स्ट्रेच्ड पोजीशन सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन होता है, कॉन्ट्रैक्शन से ज़्यादा मसल स्ट्रेच पोजीशन में बनते हैं, इसीलिए वो जो आखिरी का पार्शियल रैप है ना वो भी इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इस वाले रेंज ऑफ मोशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट। 2 सेट हुआ है, 2 थोड़ा बाकी है। दो साथ हुआ। टोटल 10। अब टी बार रोइंग ख़त्म, अब बाइसेप करेंगे 2 एक्सरसाइज, एक आज हैमर कर्ल और फिर एक केबल से नॉर्मल बाइसेप कर्ल। इसका भी 4 सेट, एटलीस्ट 12 रहे। और उसका एक सेट और बचा है, फिर हैमर कर्ल करेंगे, ख़त्म। हो गया। अब हैमर कर्ल नहीं, पहले रेयर डेल्ट कर लेंगे फिर हैमर कर्ल। अब बाइसेप का एक एक्सरसाइज कर लिए तो थोड़ा रेस्ट देंगे और फिर एक और बाइसेप एक्सरसाइज। 2 एक्सरसाइज 4-4 सेट ईच, 8 सेट टोटल पूरे डे में, 16 सेट पूरे वीक में। अभी रिवर्स पेग डेक करेंगे रेयर डेल्ट के लिए। रेयर डेल्ट बहुत निगलेक्टेड मसल होता है, लोग करते नहीं है, और फिर यही अंडर डेवलप्ड होता है। फ्रंट डेल्ट ऑलमोस्ट सारे पुशिंग मूवमेंट में ट्रेन हो आता है, साइड डेल्ट भी, लैटरल रेज़ सब चीज़ में ट्रेन हो आता है, पर रेयर डेल्ट रेयरली किसी एक्सरसाइज में ट्रेन होता है, इसलिए इसको अलग से ट्रेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है।
ग्यारह हुआ। इसमें जो रिवर्स पेग डेक में जो सिटिंग पोजीशन रहता है वो या तो ऐसा रहेगा कि मतलब शोल्डर पे रहेगा कि हाथ ऐसे पैरेलल रहे ज़मीन से, और या तो हल्का सा नीचे, ऊपर नहीं होता, हल्का सा नीचे, या तो हल्का सा नीचे या तो पैरेलल। अब ये सीट और ऊपर जाती नहीं है, अगर और ऊपर जाती ना तो हम और ऊपर रहते, पर नहीं जाती है। तो और फिर खड़े होके एक पैर यहाँ सीट पे रख के जो करने का ऑल्टरनेटिव होता है वो बराबर नहीं लगता। तो इसका 2 सेट और फिर हैमर करके करेंगे। कम करना पड़ेगा, 6 ही हुआ। इसमें भी पीछे आते वक्त एकदम एक्सप्लोसिव और वापस इसेंट्रिक एकदम धीरे धीरे होगा। ग्यारह हुआ। अब इसका एक सेट और फिर हैमर कल करेंगे। दस रैप हुआ, 3-4 और निकालने का ट्राई करेंगे। तेरह रेप्स, वेट कम किए थे इसे, 13 रेप्स हुआ। अब एक हैमर कल एक्सरसाइज, फिर बैक ख़त्म, फुल डे ख़त्म। तो इसके भी 4 सेट, 12 रेप्स। 12 रेप्स मतलब 12 रेप्स ईच हैंड से के, मतलब पहले हैमर कर्ल्स करते थे, अब हैमर कर्ल्स करना छोड़ दिए थे, पर इससे बहुत अच्छा फोरआर्म ट्रेन होता है हैमर कर्ल करने से। तो इस एक्सरसाइज में बाइसेप भी ट्रेन होता है, पर अच्छा फोरआर्म भी ट्रेन होता है। इसमें वही ट्राई किया था, मोमेंटम नहीं यूज़ करने का, और हाथ पूरा खुलता है, आधा नहीं, यहाँ से वापस नहीं आता, पूरा खुलता है हाथ। नीचे लाता एकदम कंट्रोल्ड। अब इसका 2 सेट और फिर खत्म।